हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी ट्रैक्स। आज हम लोग कॉन्टिनेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और एक नए कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। हमारे कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ एशिया कॉन्टिनेंट। हमारा इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में ही है, इसीलिए इसको अपनी तरह पढ़ेंगे। अपना कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट, मैंने बताया था एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों में ही एशिया लार्जेस्ट है। और यहाँ 30% एरिया है और फ्री एरिया है कह सकते हैं, और 60% में पॉपुलेशन रहती है, 10% अदर्स हैं। और एशिया जो है किस वर्ड से बना हुआ है, एशिया वर्ड कहाँ से आया, ठीक है। तो एशिया असु वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है पूर्व, ईस्ट, ठीक है। और बॉर्डर शेयरिंग, तो एशिया जो है किसके किसके साथ बॉर्डर शेयरिंग करता है। बॉर्डर शेयरिंग अब किसके थ्रू करेगा, किसी नदी, ओशियन, नहर, इन सब के थ्रू करेगा। तो ये किन के साथ, 3 कॉन्टिनेंट के साथ ये बॉर्डर शेयरिंग करता है, दैट इज अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। तो अफ्रीका के साथ एशिया बॉर्डर शेयरिंग करता है रेड सी एंड स्वेज के थ्रू। और नॉर्थ अमेरिका के साथ बेरिंग जल संधि हुई है इन दोनों के बीच में, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। यूरोप और एशिया के बीच में कौन सी जल संधि हुई है, कैस्पियन सी के थ्रू जल संधि हुई है। तो यही इंपॉर्टेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में ये किन के साथ बॉर्डर शेयरिंग करता है और बॉर्डर शेयरिंग में कौन सी जल संधि हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो भी देश हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले है श्रीलंका। तो श्रीलंका कोकोनट शेप्ड है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी संधि है, पाक संधि, ठीक है। अब पाक ये पाकिस्तान से नहीं लेना है, ये पाक संधि है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। अब श्रीलंका में कौन सी फेमस नदी है। अब कॉन्टिनेंट में, जैसे कॉन्टिनेंट में हम नदी पढ़ेंगे, कोई माउंटेन पढ़ेंगे, तो अब उस कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में हम कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं जिनमें क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक उसकी क्वालिटी होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो श्रीलंका की जो फेमस नदी है, रिवर है, वो है महाबली गंगा। तो महाबली गंगा किस देश में बहती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो श्रीलंका में। महाबली गंगा कौन से कॉन्टिनेंट में बहती है, उसका भी आंसर होगा आपका एशिया। ये दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब है पीक। तो हाईएस्ट पीक क्या है श्रीलंका का, पेड्रो थालागला। ये जो है हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका है, पेड्रो थालागला। और वहाँ पे खेती किसकी ज़्यादा होती है, श्रीलंका में खेती सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो राइस की होती है और कोकोनट की होती है। तो हमारा श्रीलंका हुआ। अब हम दूसरे देश पे बढ़ेंगे, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ ओपियम प्रोडक्शन इज़ हाई इन अफगानिस्तान। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ओपियम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आपका जवाब होगा अफगानिस्तान, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में है। फिर वहाँ की फेमस नदी क्या है, काबुल नदी। वहाँ की फेमस नदी का नाम है काबुल नदी। और वहाँ पे लैंग्वेज क्या बोली जाती है, भाषा क्या है, तो पाश्तो लैंग्वेज है। और वहाँ पे फेमस कॉरिडोर है जिसका नाम है वाखन कॉरिडोर। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आप स्टार मार्क कर सकते हैं कि वाखन कॉरिडोर फेमस है। कहाँ का है ये, अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान से ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं कि वाखन कॉरिडोर, अफीम का उत्पादन ज़्यादा होता है, काबुल नदी कहाँ बहती है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, तो पाश्तो लैंग्वेज है। फिर है म्यांमार। तो ये म्यांमार भी हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में ही है। कॉन्टिनेंट और देश में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, जो कि एक बड़ा सा अर्थ का पार्ट जो चारों ओर से नदी से घिरा हो, और उसको नदी, किसी सागर, इन सब से घिरा हो, तो उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंट। और एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश होते हैं, ठीक है। तो देश और कॉन्टिनेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब नेक्स्ट है हमारा म्यांमार।
म्यांमार के बारे में देखते हैं। म्यांमार पहले इंडिया का ही पार्ट था, फिर 1937 में वो इंडिया से अलग हुआ और फिर म्यांमार एक नया देश बन गया। और कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा, ये क्यों फेमस है? इसका नाम है कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा वो म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार एशिया कॉन्टिनेंट में है। फिर यहाँ की फेमस नदी का क्या नाम है? इरावती नदी। इरावती नदी किसके लिए फेमस है? डॉल्फिन के लिए फेमस है। तो डॉल्फिन कहाँ मिलेगी? फेमस डॉल्फिन किसके, मतलब डॉल्फिन कौन सी नदी में है? तो इरावती नदी में है। और इरावती नदी कहाँ मिलेगी? तो वो म्यांमार में मिलेगी। तो एक एक पॉइंट को आप लिंक करके चलेंगे तभी आपको याद होगा। जैसे अगर आप इसको एक एक पॉइंट में याद करें कि ऐसे रटेंगे कि डिवाइडेड फ्रॉम इंडिया 1937 कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा, तो ऐसे याद नहीं होगा। आपको इस तरह करना है कि डॉल्फिन कहाँ मिलती है? तो इरावती नदी में। इरावती नदी कहाँ बहती है? म्यांमार में। कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? म्यांमार को। म्यांमार इंडिया का पहले पार्ट था, उसके 37 में वो अलग हो गया। वहां के फेमस पीक का क्या नाम है? ककाबो राजी पीक। ककाबो राजी पीक वहां का फेमस पीक है, माउंटेन पीक है, मतलब कि चोटी वहां की कौन सी फेमस है? ककाबो। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी हो सकता है। एच को वैसे तो साइलेंट रखा जाता है, काकाबो राजी पीक कहते हैं इसे, पर कहीं कहीं पे आपको हकाका बोराजी पीक भी मिल जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, दोनों एक ही चीज है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कोई लिखना नहीं है जाके ये सारा कुछ, तो आपको स्पेलिंग नहीं भी ध्यान में है और आपको वर्ड्स याद हैं कि ऐसे ऐसे हकाका बुराजी या फिर काका बुराजी कुछ भी करके, तो वो आपको ऑप्शन में ही मिलेगा। तो उसको स्पेलिंग याद करके आपको लिखना नहीं है वहां जाके। ठीक है, तो इस चीज का प्रेशर मत बनाइए कि मुझे स्पेलिंग नहीं याद हो रही तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, तो ये सब नहीं करना है। फिर हाँ, अब इंडिया जो है एक फेमस पोर्ट बना रहा है वहां पे, सिटवे पोर्ट। सिटवे पोर्ट कौन बना रहा है? तो इंडिया बना रहा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है ना। तो ये पूछ सकता है कि इंडिया अपना सिटवे पोर्ट बना रहा है, वो कहाँ पे बना रहा है? तो वो म्यांमार में बना रहा है। तो इंडिया से रिलेटेड है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा चाइना। तो चाइना में देखते हैं क्या है। यांग्स रिवर है ना, यांग्स रिवर के लिए फेमस है। यांग्स रिवर ओरिजिन फ्रॉम जारी हिल्स। जारी हिल्स से यांग्स रिवर निकलती है और इसकी लेंथ क्या है? 6900 किलोमीटर्स। ये चाइना और एशिया, चाइना देश की तो सबसे लंबी नदी है ही, पर ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है यांग्स रिवर। यांग्स रिवर चाइना की भी सबसे लंबी नदी है क्योंकि ये चाइना में ही बह रही है, और एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। तो यांग्स रिवर, ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है आपको। फिर अब ऐसा नहीं है कि यांग्स रिवर, देखिए ऐसा होता है कि यांग्स रिवर के बारे में सबको मालूम है कि यांग्स रिवर कहाँ बहती है, तो चाइना में बहती है। वो चाइना एशिया दोनों की सबसे लंबी नदी है। पर होंग ही रिवर जो है, इसके बारे में लोग नहीं पढ़ते हैं। लोग फेमस चीज ज्यादा देखते हैं, बट उसके नीचे की जो चीजें होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, और एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन करता है कि आपने कितना डीपली स्टडी किया हुआ है। तो होंग ही रिवर, ऐसे तो नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये कुछ चाइना की नदी है। तो होंग ही रिवर में नाम में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी याद करने में कि ये चाइना का है। इसके बारे में देखते हैं, तो उससे आपको लिंक करना है। येलो सैंड फाउंड, ठीक है, वहां पीला कलर का बालू मिलेगा, दैट्स वाई इट इज नोन एज येलो रिवर। ठीक है, तो वहां येलो सैंड मिलता है, इस सैंड बालू रेत, तो इस वजह से इसको येलो रिवर कहते हैं। होंग ही रिवर को क्या कहते हैं? येलो रिवर। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना आफ्टर यांग्स रिवर। तो क्या है, फर्स्ट नंबर पे क्या हो गया? यांग्स रिवर, और सेकेंड नंबर पे होंग ही रिवर। तो यांग्स रिवर एशिया और चाइना दोनों की सबसे लंबी नदी है, और होंग ही रिवर को येलो नदी कहते हैं, और ये यांग्स के बाद है चाइना में लॉन्गेस्ट। बट अब इसमें एक पॉइंट है जो आपको होंग ही को याद करने में मतलब हेल्प करेगा, कि होंग ही रिवर को सॉरो ऑफ चाइना कहते हैं। ठीक है, तो सॉरो ऑफ चाइना क्यों कहते हैं? क्योंकि होंग ही रिवर की वजह से चाइना में बाढ़ आती है। बाढ़ आती है होंग ही रिवर।
सॉरो ऑफ चाइना। अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी आप बना सकते हैं। सॉरो मतलब दुख, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई है जो आपके दुख का कारण है, ठीक है। ही वर्ड ले लेते हैं यहाँ से, हमें याद करना है, ठीक है, उतना इमोशनल नहीं होना है। तो सॉरो ऑफ चाइना, सॉरो दुख, तो दुख का कारण ही, कोई है, तो सॉरो ऑफ चाइना, दुख का कारण है होंग ही रिवर, सॉरो ऑफ चाइना कहते हैं उसे। तो ये ही से सॉरो लिंक करना है। और येलो रिवर भी हो सकता है कि सॉरो ऑफ चाइना येलो रिवर है, होंग ही रिवर है, तो ये दोनों ही पूछ सकता है आपको। तो आपको उनके सिनोनिम्स भी याद रखने हैं। मेन जो नाम है वो तो है ही, वो तो आपको ध्यान में ही रखना है। बट कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा घुमा के पूछने के लिए उनके सिनोनिम से क्वेश्चन पूछ देता है कि येलो रिवर के बारे में बताओ, होंग ही रिवर के बारे में ना पूछ के वो येलो रिवर के बारे में पूछेगा, तो वो दोनों चीजें एक ही हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा जापान। तो जापान के बारे में देखते हैं। जापान मोस्ट पार्ट ऑफ द एरिया कवर किया हुआ है जापान, एशिया सॉरी, मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया कवर किया हुआ है जापान, ईस्ट पार्ट में है। जापान में 5 आइलैंड हैं, 5 आइलैंड्स। ओल्ड नेम क्या था इसका? निपन। इसका पुराना नाम क्या था? निपन। जापान का ही नाम है निपन। पहले जापान को निपन बोलते थे, जापान निपन, जापान निपन, 2-3 बार ऐसे बोलेंगे, ध्यान में रहेगा। फिर इसकी कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? टोक्यो। अब टोक्यो मालूम है आपको, पर टोक्यो से रिलेटेड ये नहीं पूछेगा बच्चों वाला सवाल कि जापान की राजधानी बताओ, नहीं, वो ये पूछेगा कि टोक्यो कौन आइलैंड पे है, टोक्यो कौन से आइलैंड पे है, ये क्वेश्चन होगा। तो वो हॉन्शू आइलैंड पे है। ये आपके लायक सवाल है, कंपटीशन में आपके लायक सवाल ये है कि टोक्यो कौन से आइलैंड पे है, तो हॉन्शू आइलैंड पे है। अब इसकी जो माउंटेन है, कौन फेमस माउंटेन है, तो उसका नाम है फ्यूजी। फ्यूजी जापान का फेमस माउंटेन है। राइस और फिश प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है कहाँ पे? जापान में। तो जापान इसलिए भी फेमस है। तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कि ईस्ट पार्ट में है जापान एशिया के, और मोस्ट पार्ट ऑफ द एशिया ये कवर किया हुआ है। 5 आइलैंड्स है वहाँ पे। और निपन इसका पुराना नाम था। हॉन्शू आइलैंड पे टोक्यो है। फ्यूजी इसका माउंटेन है। राइस और फिश प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है जापान में, इसलिए ये फेमस है। तो देखिए हमारा एशिया कॉन्टिनेंट खत्म हो गया। एशिया कॉन्टिनेंट ऐसे बहुत बड़ा है, बट मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया, की पॉइंट्स लेके समझाया। तो वीडियो में एफर्ट है। अगर ये एफर्ट आपको भी दिखे तो प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।